बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। लेट्स लर्न एंड टीच में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसे राइटिंग टेक्निकल राइटिंग के हवाले से हमारा सिलसिला जारी है और आज हम इसमें लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम किस तरह से बना सकते हैं, उन कंपोनेंट्स को क्रिएट करके हम एक अच्छा सा एक इफ़ेक्टिव ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लेट्स लर्न एंड टीच को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। कल हमने देखा था कि ऐसे के डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसे का फॉर्मेट किस तरह से होता है, किस तरह से ऐसे का स्ट्रक्चर बनता है और वो एक मीनिंगफुल वे में आप उसको ऐसे को बना सकते हैं। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपके ऐसे के लिए। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब बुनियादी तारुफ, किसी भी ऐसे के बारे में, उस ऐसे से के टॉपिक से कंसर्न, किसी पर्सनैलिटी पे हो, किसी शहर पे हो, किसी जगह पे हो, किसी इवेंट के बारे में हो, किसी ख़ास इशू के बारे में आपको ऐसे लिखने जा रहे हैं तो उसका आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद आपको उस ऐसे की बॉडी बनाना पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है और लेंथी पार्ट है आपके ऐसे का। इसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें हम कुछ टॉपिक सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कुछ इसके अलावा सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी यूज़ होते हैं। तीसरा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन, मतलब अख्ताम की तरफ आप जा रहे होते हैं, आप अपने ऐसे को फिनिश करने जा रहे हैं तो आप किस तरह से इस इंट्रोडक्शन और बॉडी को समराइज़ करते हुए आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो इनको हम देखेंगे और आखिर में एक एग्जांपल भी हम लेंगे कि किस तरह से ऐसे लिखा जा रहा है। अच्छा, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन कैन बी स्टार्टेड विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप किस तरह से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे? कोई अगर आपके पास ऑथेंटिक कोटेशन कोई मौजूद है उस टॉपिक से कंसर्न जिस पे आप लिखने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिग्निटी इज़ लेबर, तो अब इससे कंसर्न अगर आपके पास कोई कोटेशन मौजूद है तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे आप इस्तेमाल करें विद दिस स्टार्टिंग सेंटेंस, विद इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन को लगा सकते हैं, कोई एक्सप्रेशंस आप दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप लगा सकते हैं ताकि रीडर की प्रॉबिंग स्टार्ट हो जाए, वो उस पर सोचना शुरू कर दे कि व्हाट इज़ दैट। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने चाह रहे हैं उसकी कोई डेफिनेशन या उसको किस तरह से आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो आप वो लिखेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हैं उससे कंसर्न, या फिर आप अपने फैक्ट्स या फिर जो हक़ाइक़ के जो हैं जो उनको आप इस्टेब्लिश करना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। आप अपने पर्सनल कमेंट या ओपिनियन से भी अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई छोटा सा इवेंट आपकी से कंसर्न अगर हो तो आप इससे भी आप लिखकर अपने ऐसे को इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। इट इज़ considered better to write your introduction in a general to specific style। आप जनरल स्टाइल से बेहतर है कि आप उसको बहुत स्पेसिफिक स्टाइल में आप लिखने जाएं तो दैट विल क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंस। देन आफ्टर बॉडी, सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स। बॉडी में हम क्या करते हैं, जब भी हम पैराग्राफ लिखने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले अपना एक टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे। आप उसमें मल्टीपल पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। तो सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होगा जो कि उस पूरे पैराग्राफ को कवर कर रहा होगा और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी आ जाएंगे। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस और टॉपिक सेंटेंसेस क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 जितने हैं सब में आपका एक टॉपिक सेंटेंस होगा और उसके बाद कुछ मल्टीपल सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे जो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हुए होंगे। अगेन थर्ड वन इज़ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन की तरफ अगर हम जाएँ तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं कि आप अपने जितना आपने ऐसे लिखा है उसको री एम्फिसाइज़ कर दें, आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप दोबारा से उसको समराइज़ कर दें। या फिर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिस मसले पे आप बात कर रहे हैं, जिस इशू से कंसर्न आप बात कर रहे हैं तो उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए कि इस मसले को इस तरह से भी आपकी नज़र में किस तरह से इसको हल किया जा सकता है। एन ऑप्टिमिस्टिक नोट कोई आपके पास है, कोई पॉजिटिविटी की तरफ अगर आपके पास कोई स्टेप है तो आप उसको आप बताएंगे। या फिर रिकैप्चराइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे तो उन सबको भी आप दोबारा से रिकैप्चराइज कर लेंगे। दोबारा से अब यहाँ पर भी स्पेसिफिक जो होंगे ज़्यादा कि आप जो जनरल आप इस तरफ स्टाइल की तरफ आप जाएंगे।
ओके, इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन कराची। द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट स्ट्रेसफुल इन कराची। दिस इज़ ओपिनियन फ्रॉम द राइटर कि उसने कहा कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बहुत एक स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम है कराची में ट्रैफिक का। अब या फिर आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम्स और प्लेइंग of too many private cars in the city causes huge traffic problems. ओके, उसके बाद आप देखें बॉडी में हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ है। पैराग्राफ नंबर 1 में देखें जो टॉपिक सेंटेंस हमने इस्तेमाल किया है, यूज़ ऑफ प्राइवेट कार्स शुड बी डिस्करेज्ड। बजाय इसके कि प्राइवेट कार्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल की जाए ताकि हमारे फ्यूल के जो इश्यूज़ हैं और ज़्यादा मल्टीपल कंसर्न इश्यूज़ हैं वो उनको हम रिड्यूस कर सकें। अब देखें उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या हमने बनाए। अनट्रेंड और पुअर ट्रेंड ड्राइवर्स, जब रोड पे कम तरबियत याफ्ता या फिर गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स वहाँ पर चल रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ट्रैफिक लॉज आर इग्नोर्ड, वो आपके ट्रैफिक के लॉज को भी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। ह्यूज फ्यूल कंजप्शन, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी डेफिनेटली आपके पास फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, इसके अलावा पार्किंग प्रॉब्लम्स भी होंगे। देखिए ये सारे उस पहले मेन एरिया जो टॉपिक है आपका टॉपिक सेंटेंस है उसको कवर करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए सेंटेंसेस हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में हम देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेव्स फ्यूल। एक आपने एक टॉपिक सेंटेंस दे दिया, इंपॉर्टेंट सेंटेंस दे दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपके पेट्रोल को, आपकी फ्यूल एनर्जी को सेव करती है, बचाती है। अब देखें इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस, लेस बर्डन ऑन एनर्जी सेक्टर, आपके एनर्जी सेक्टर के ऊपर कम बर्डन पड़ेगा। गैस पेट्रोल कैन बी सेव्ड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आप जितनी आपकी गैस या फिर बिजली आपके पास बच रही है तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने जाएंगे, जो कि अगेन आपकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। पैराग्राफ नंबर 3 में देखें, सेफ्टी एंड डिसिप्लिन। अब फ्यू कार्स फ्यूअर एक्सीडेंट्स, जब गाड़ियाँ कम होंगी तो डेफिनेटली आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। प्रॉपर ट्रैफिक फ्लो ऑन द रोड्स, आपके पास ट्रैफिक जो है प्रॉपर वे में, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स होते हैं दे आर रियली वेरी ट्रेंड, लेकिन जो प्राइवेट कार्स होती हैं उसमें इतने ज़्यादा ट्रेंड ड्राइवर्स नहीं होते। सो दिस वाज द बॉडी ऑफ द लेटर कि आप ऐसे कि पहला आप सपोर्टिंग सेंटेंस, पहला मेन आइडिया और मेन सेंटेंस, इसके अलावा फिर उसका सपोर्टिंग सेंटेंसेस आ जाते हैं। फिर पैराग्राफ नंबर 2 टॉपिक सेंटेंस, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस, पैराग्राफ नंबर 3 टॉपिक सेंटेंस एंड देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस, आफ्टर विच वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। Properly managed and quality public transport can reduce traffic problems to a great extent and can also be helpful in solving energy crisis in the country. आपने बताया यहाँ पर कि आपने इस पूरे ऐसे को कंक्लूड कर दिया कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारे ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं और किसी हद तक बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम अपने एनर्जी क्राइसिस को भी अपने मुल्क के लिए हम कम करें। सो दिस इज़ कंक्लूजन ऑफ द एसे। इस तरह से आप अपने एसे का हमेशा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बॉडी बनाएंगे और उसके बाद आप उसके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। अब देखें इंट्रोडक्शन, traffic problems. In this slide we are covering whole, introduction, then body of the letter, and then after conclusion as well. So introduction is, traffic problems are the most stressful in Karachi. Proper transport, public transport can reduce traffic problems, and playing of too many private cars in the city causes huge traffic problems. You can use 2, 3, 4 sentences for the introduction, and then after the first paragraph, and then with the topic sentence and then supporting sentence, second paragraph with the topic sentence and supporting sentence, third paragraph with the topic sentence and supporting sentence, and at the end there is conclusion that properly managed public transport can reduce traffic problems to a great extent and can also be helpful in solving energy crisis in the country. So this was today's lecture. I hope so कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी कोई आपके पास सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और till our next video, take care yourself and goodbye, Allah Hafiz.